वहीं पर पाकिस्तान के पास जो ड्रोन्स हैं उन्हीं को पाकिस्तान अलग अलग रोल्स में यूज करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो चाइना का विंग लॉन्ग 2 ड्रोन है जो कि एक मेल यूएवी है, यानी कि मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन, तो इस ड्रोन को पाकिस्तान अपने एयर स्ट्राइक्स के लिए भी यूज करता है। इसी तरह पाकिस्तान के पास एक और ड्रोन है जिसको फैल्कन बोला जाता है। तो फैल्कन बेसिकली इटली का ड्रोन है और ये भी एक ISR ड्रोन है, यानी कि टेक्टिकली इसको सर्विलेंस के लिए यूज किया जाता है। नाजरीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, मजीद वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान 5th जनरेशन तैयारों के बाद 5th जनरेशन ड्रोन्स भी तैयार करने जा रहा है। इसमें चीन और तुर्की पाकिस्तान के साथ हैं। एक और खबर निकलकर सामने आई है कि तुर्की ने TB2 ड्रोन्स के बाद पाकिस्तान को TBT3 ड्रोन्स की भी ऑफर की है। हो सकता है कि वो ड्रोन्स पाकिस्तान में ही तैयार किए जाएं। जबकि अगर भारत की बात की जाए तो भारत के पास इतने ज्यादा ताकतवर ड्रोन्स नहीं हैं जितने पाकिस्तान के पास हैं, क्योंकि तुर्की दुनिया में पहले नंबर पर है ड्रोन्स के मामले में। सारे मामले पर भारतीय मीडिया का क्या कहना है हम आपको उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने हमारा दिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी लाजमी किया करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलें। पाकिस्तान की यूएवी टेक्नोलॉजी बहुत हद तक चाइनीज टेक्नोलॉजी है। पास में पाकिस्तान ने इटली से भी कुछ ऐसे ड्रोन्स एक्वायर किए थे और रिसेंट पास में पाकिस्तान ने तुर्की का भी रुख किया है, क्योंकि आज के दिन में तुर्की पूरी दुनिया में ड्रोन टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा फेमस हो चुका है। उसके ड्रोन्स जैसे कि TB2 है या फिर अकिंसे जैसे ड्रोन्स हैं वो काफी सारे एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत ज्यादा लीथल साबित हो रहे हैं। तो इसी वजह से पाकिस्तान ने तुर्की के भी ड्रोन्स को अपने बेड़े में शामिल किया है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान की जो इंडिजीनियसली बिल्ट यूएवी टेक्नोलॉजी है वो एक्चुअल में पाकिस्तान की नहीं है बल्कि फॉरेन कंट्रीज की है, और इसी वजह से पाकिस्तान के पास बहुत तरह के जो यूएवीज हैं वो नहीं है। वहीं पर पाकिस्तान के पास जो ड्रोन्स हैं वो उन्हीं को पाकिस्तान अलग अलग रोल्स में यूज करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो चाइना का विंग लॉन्ग 2 ड्रोन है जो कि एक मेल यूएवी है, यानी कि मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन, तो इस ड्रोन को पाकिस्तान अपने एयर स्ट्राइक्स के लिए भी यूज करता है और यहाँ पर ISR मिशंस के लिए भी यूज कर रहा है। तो सर्विलेंस के लिए और अटैक जो रोल है यहाँ पर दोनों के लिए इस ड्रोन को यहाँ पर यूज किया जा रहा है और ये एक चाइनीज ड्रोन है। इसके अलावा अगर बात की जाए पाकिस्तान के एक इंडिजीनियसली बिल्ड ड्रोन की, जो कि माना जाता है कि वो चाइना की जो CH-3A ड्रोन है उसी की एक कॉपी माना जाता है, जिसको यहाँ पर नेस्कॉम बुर्ग ड्रोन बोला जाता है। तो ये भी एक मेल यूएवी है और ये बेसिकली जो सर्विलेंस रोल है वो प्ले करने के लिए इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा कुछ हद तक ये अटैक रोल को भी प्ले आउट कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पर शार्पर 2 नाम का भी ड्रोन है और ये भी एक मेल यूएवी है जिसकी रेंज लगभग 250 किलोमीटर है और ये भी बेसिकली ISR मिशंस के लिए और कुछ हद तक नेवल मिशंस के लिए भी इसको पाकिस्तान यूज करता है। हालांकि ये डेडिकेटेडली नेवल मिशंस के लिए नहीं बनाया गया है। इसी तरह पाकिस्तान के पास एक और ड्रोन है जिसको फैल्कन बोला जाता है। तो फैल्कन बेसिकली इटली का ड्रोन है और ये भी एक ISR ड्रोन है, यानी कि टेक्टिकली इसको सर्विलेंस के लिए यूज किया जाता है। कुछ हद तक नेवल जो ऑपरेशंस है वहां पर भी इसको यूज करता है पाकिस्तान। वहीं पर पाकिस्तान की ही एक कंपनी जिसको गिट्स बोला जाता है, यानी कि ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिफेंस सिस्टम्स, उसने एक ड्रोन बनाया है जिसका नाम उकाब है। तो उकाब भी इसी तरह का एक ड्रोन है। तो पाकिस्तान ने ज्यादातर जो ड्रोन बनाया वो मेल कैटेगरी के ड्रोन है और ज्यादातर जो ड्रोन यहां पर पाकिस्तान ने यूज किए हैं आज तक वो बेसिकली सर्विलेंस के लिए पाकिस्तान यूज करता है। अटैकिंग रोल के लिए पाकिस्तान के पास विंग लॉन्गमैन जैसा ही एक ड्रोन है। वहीं पर रिसेंटली जो पाकिस्तान ने अकिंसे और जो TB2 ड्रोन लिए हैं, तो अकिंसे एक हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है और माना जाता है कि अकिंसे को पाकिस्तान ने भारत के MQ-9B प्रेडेटर, जो कि अभी भारत ने अमेरिका से परचेज किया है, उसकी कंपैरिजन में लिया है और कुछ हद तक ये ड्रोन MQ-9B प्रेडेटर को कंपेयर भी करता है, बट फिर भी उतनी लेवल की जो कैपेबिलिटीज हैं वो इस ड्रोन के पास नहीं है। TB2 भी एक सर्विलेंस कम एक अटैकिंग ड्रोन है। इसको पाकिस्तान ने बेसिकली जो अपने कबायली इलाके हैं वहां पर यूज भी किया हुआ है। तो पाकिस्तान के पास जो तुर्की के ये 2 ड्रोन है जो कि लेटेस्ट ड्रोन है और ये दोनों भी जो है एक मेल और एक हेल कैटेगरी के ड्रोन है और ये दोनों टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान ने तुर्की से एक्वायर की है। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान के पास आज जितने भी यूएवीज हैं या तो वो फॉरेन ओरिजिन के हैं या जो टेक्नोलॉजी भी है जहां पर वो अपने इंडिजिनियस लेवल पे कुछ ड्रोन्स बना रहा है। सालों में एक नई चीज
यहाँ पर ऐड ऑन हुई है, एक नया आयाम, एक नया डायमेंशन ऐड ऑन हुआ है, और वो है ड्रोन पावर। यानी कि जो ड्रोन्स हैं, जो कि बहुत तरह के ड्रोन्स आज के दिन में बनने शुरू हो चुके हैं, और ड्रोन्स के रोल्स बहुत ज़्यादा वाइड यहाँ पर होते जा रहे हैं। यहाँ पर ड्रोन्स एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट का भी काम कर रहा है, यहाँ पर ड्रोन वाटर के अंदर भी काम कर रहे हैं, यहाँ पर लॉजिस्टिक का भी काम करते हैं, और आने वाले दिनों में इन्फेंट्री का रोल भी कहीं ना कहीं ड्रोन यहाँ पर फुलफिल करने वाले हैं। और ड्रोन्स किसी भी करंट वॉर के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं। ये आज की जो कंडीशंस हैं यूक्रेन में या फिर अजरबैजान में हमने देखा, तो वहाँ पर ड्रोन्स ने ये प्रूव किया है कि वो जो युद्ध का पूरा पलड़ा है वो पूरी तरह पलट सकते हैं। छोटे छोटे देश अपनी ड्रोन्स पावर यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, और आज नहीं तो कल जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनके अंदर जो पायलट का रोल है वो यहाँ पर कम होने ही वाला है। जो फ्यूचर में जितनी भी वॉर्स होंगी उनमें ड्रोन बहुत बड़ा और बहुत वाइड रोल यहाँ पर प्ले करने वाला है। और इसी वजह से जो हमारी भारतीय सेना है और इवन पाकिस्तानी सेना भी अपनी ड्रोन पावर को लगातार बढ़ा रही है। तो आज के सेशन में हम इसी ड्रोन पावर के बारे में बात करेंगे, देखेंगे कि पाकिस्तान भारत के कंपैरिजन में ड्रोन पावर में कहाँ खड़ा हुआ है, दोनों देशों की ड्रोन्स को लेके जो अप्रोच है उसको हम डिस्कस करेंगे, और भारत में जो इस समय ड्रोन रिवॉल्यूशन हो रहा है, क्योंकि भारत की बहुत सारी कंपनीज इस समय ड्रोन्स मैन्युफैक्चरिंग के काम में इंडल्ज हैं, और इसकी एक झलक हमने एरो इंडिया में भी देखी। तो यही सब चीजें हम अपने आज के सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत के बारे में। तो भारत अपनी ड्रोन पावर को लगातार बढ़ा रहा है, और भारत कई तरह के ड्रोन यूज करता है। तो अगर ब्रॉडली देखा जाए तो यहाँ 4 तरह की कैटेगरी के ड्रोन यूज किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है सर्विलेंस एंड रिकॉन्सेंस ड्रोन। तो ज्यादातर जो सर्विलेंस एंड रिकॉन्सेंस ड्रोन है वो मेल कैटेगरी के ड्रोन होते हैं, यानी कि मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन। तो यहाँ पे सबसे पहले जो भारतीय सेना ने ड्रोन यहाँ पर यूज करना शुरू किया था वो इजराइल का हेरॉन मार्क 2 था, जिसकी 1000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज है, और ये इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रिकॉन्सेंस मिशंस के अंदर यूज होता है। ये जो ड्रोन है ये भारतीय सेना का बहुत ज्यादा एक रिलायबल ड्रोन है। इसी तरह इजराइल का ही एक हार्पी नाम का ड्रोन भी है, पर ये एक लॉइटरिंग म्यूनिशन भी है। इसकी रेंज लगभग 500 किलोमीटर से ज्यादा की है। वहीं पर सर्चर मार्क 2 भी इजराइल का है, और ये भी जो ISR कैपेबिलिटी है, यानी कि इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रिकॉन्सेंस जो कैपेबिलिटी है वो इस ड्रोन के अंदर है, और ये भी एक तरह से सर्विलेंस के लिए यूज किया जाता है। तो ये इजराइल के ये 3 ड्रोन भारत यूज करता है, जिसमें जो सर्चर मार्क 2 है उसकी रेंज लगभग 200 किलोमीटर की है। इसके अलावा भारत इंडिजीनियस लेवल पर भी कुछ ड्रोन भारत ने बनाए हैं, जिसमें रुस्तम 2 ड्रोन, जिसको हम तपस BH-201 भी बोलते हैं, वो यहाँ पर भारत यूज कर रहा है। और हालांकि उसका इतना लार्ज स्केल पर तो प्रोडक्शन नहीं हुआ है, बट उसके कुछ लिमिटेड नंबर भारत के पास हैं। और ये एक मेल UAV है जो कि बेसिकली भारत ने अपने इंडिजीनियस लेवल पर बनाया है। हालांकि इसको लेकर के बहुत सारे विवाद भी रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर पंछी नाम का भी एक मेल UAV है, जो कि एक रुस्तम का ही वेरिएंट माना जाता है, और रुस्तम 2 यानी कि तपस BH और जो पंछी दोनों की ही जो रेंज है वो 1000 किलोमीटर की है, और ये दोनों ही सर्विलेंस के लिए यूज किए जाते हैं। इसके बाद सेकंड तरह की कैटेगरी के जो ड्रोन आते हैं वो है अटैक ड्रोन्स। तो यहाँ पर स्टेल्थ कैपेबिलिटी वाले ड्रोन्स भी हैं और नॉन स्टेल्थी ड्रोन्स भी हैं। तो इस कैटेगरी में सबसे पहला नाम आता है अमेरिकी ड्रोन, यानी कि MQ-9B प्रेडेटर का, जो कि एक हेल UAV है, यानी कि हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन। तो इस ड्रोन के दोनों ही वेरिएंट, यानी कि लैंड वेरिएंट और सी वेरिएंट, दोनों ही भारत ने परचेज किए हैं। इसको लेकर के भारत और अमेरिका के बीच में कुछ समय पहले $4 बिलियन का एक बड़ा एग्रीमेंट भी साइन हुआ था। और ये जो ड्रोन है वो काफी ज्यादा कैपेबल माना जाता है। इसकी 11,000 किलोमीटर की रेंज है। हेलफायर जैसी मिसाइल्स को ये लॉन्च कर सकता है, और इसने अफगानिस्तान में, सीरिया में और मिडिल ईस्ट में बहुत सारे ऑपरेशन में अपनी कैपेबिलिटी का लोहा मनवाया है। इसके अलावा यहाँ पर इजराइल का ही एक ड्रोन, जिसकी 1000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज है, जिसको हारूफ बोला जाता है। तो ये इजराइल का एक तरह का कामिकाजे ड्रोन है, और इसकी रेंज लगभग 1000 किलोमीटर से ज्यादा की है। इसके अलावा यहाँ पर आर्चर NG, जो कि भारत का ही बनाया हुआ एक ड्रोन है, वो भी यहाँ पर आता है। इसकी रेंज भी लगभग 1000 किलोमीटर से ज्यादा की है।